सबसे पहले मैं आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं और इस वीडियो में हम लोग काफ़ी मज़े लेते हुए पढ़ेंगे आधुनिक भारत के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि सभी सरकारी एग्जाम में आता है, यानी कि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप जीके पढ़ रहे हैं तो उसमें पक्का है कि आधुनिक भारत आता ही आता है। आधुनिक भारत की शुरुआत 1492 से हुई थी, जो कि ठीक है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे 1857 से लेकर 1947 तक। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ, मैं पहले आपको 1857 से लेकर 1947 तक पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं 1492 से लेके आपको 1857 तक पढ़ाऊंगा। इससे फायदा ये होता है क्योंकि जब मैं वहां से स्टार्ट करूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा और आप यहां से पढ़ेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि हर एक डेट में कोई ना कोई कांड होता है, तो उस सिर्फ डेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि 1857 से लेके 1947 तक क्या क्या चीज हुआ था। ठीक है, तो हम डेट वाइज इस वीडियो में पढ़ेंगे। अब मेरी गारंटी है कि आप अगर सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप मेरे पढ़ाए गए वीडियो को पढ़ लेते हैं तो आपके लूसेंट के बुक का 60 से 80% क्वेश्चन पक्का फंसेगा ही फंसेगा। ठीक है, इसलिए आप बेफिक्र होकर इस वीडियो को देखिए, हर एक चीज मैं डेट वाइज आपको पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि 1857 से लेकर 1905 तक हमको क्या करना है, पढ़ाना है। हर एक डेट में क्या क्या हुआ था हम लोग को लिखना होगा। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं कि 1857 में क्या हुआ था। 1857 में हुआ था मंगल पांडे को फांसी। मंगल पांडे को क्या हुआ था, फांसी हुआ था। मंगल पांडे, हो सकती है मेरी हिंदी की मात्रा थोड़ी गलत हो जाए, लेकिन आप वहां पे मात्रा से मतलब नहीं है, आपको मतलब है सिर्फ मंगल पांडे को क्या हुआ था, मंगल पांडे को फांसी हुआ था। 1857 की क्रांति आपने सुना होगा, मंगल पांडे को फांसी हुआ था। ठीक है, फिर बात आती है 1858 में क्या हुआ था। तो देखो 1858 में क्या हुआ था कि भारत का मैं लिख दे रहा हूं, भारत का गवर्नर जनरल पद, जो भारत का गवर्नर जनरल पद होता है, गवर्नर जनरल का मतलब भी मैं आपको बताता हूं। गवर्नर जनरल पद को समाप्त करके, भारत के गवर्नर जनरल पद को समाप्त करके, पद को समाप्त करके भारत के गवर्नर जनरल पद को समाप्त करके भारत का वायसराय पद लाया गया। भारत का वायसराय पद लाया गया। अब ये क्या होता है, गवर्नर जनरल और वायसराय पद। ठीक है, वायसराय पद आया। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ, थोड़ा लिखने में टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे लिखा है कि भारत के गवर्नर जनरल पद को समाप्त करके भारत का वायसराय पद लाया। बोलते हैं कानूनी तरीके से भारतीयों के ऊपर राज करता था, और दूसरी तरीका होता है कि अपना व्यापार भी करता था, अपना कपड़ा बेचता था, अपना ब्रिटिश सामान भी यहाँ पे बेचता था। ठीक है, तो जो दोनों काम करता है, यानी कि जो ब्रिटेन के लोग थे जो भारत पर राज करते थे, वो लोग क्या करते थे कि भारत में कानून भी बनाते थे और अपना सामान का भी मालिक होते थे। जो अपने कानून का भी मालिक है, यानी पुलिस थाना का मालिक, और क्या बोलते हैं, सामानों का मालिक, यानी कि ठीक है, उन दोनों को ही हम लोग क्या बोलते हैं, भारत का गवर्नर जनरल। लेकिन भारत का वायसराय जो है वो क्या करेगा, सिर्फ कानूनी पर ही मालिक करेगा, उसी को बोलते हैं भारत का वायसराय। आपका है 1885 में आते हैं। आप बोलेंगे कि आप इतना डेट क्यों छोड़ दिए, मैं इन जो 20 को डेट को छोड़ दिया हूं, मैं बताऊंगा। 1885 में क्या हुआ था कि कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस, हमारे भारत में क्या हुआ था, जो लॉर्ड डफरिन थे उन्होंने कांग्रेस का क्या किया था, कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस की स्थापना एक बहुत बड़ी टॉपिक है। मैं हर एक ईयर्स को मैं हर एक अलग अलग वीडियो में मैं क्या करूंगा, बताऊंगा। तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में। अब हम लोग आते हैं 1905। 1905 में क्या हुआ था बताइए। 1905 में हुआ था बंगाल का विभाजन, या आल का विभाजन हुआ था, यानी कि बंगाल का विभाजन। फिर 1906 में क्या हुआ था, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1906 में क्या हुआ था, मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना का मतलब होता है कि जैसे कि जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो वो हिंदुओं की पार्टी थी, तो जो ब्रिटिश शासन थे वो 1906 में क्या किए थे, जो मिंटो था उन्होंने क्या किया था कि मुस्लिम लीग की स्थापना की थी, यानी मुसलमानों के लिए भी एक पार्टी बनाया था, मुस्लिम लीग की स्थापना। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो 1906 में क्या हुआ था, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। फिर 1907 में क्या हुआ था, हर एक
जो आप हर एक साल जो देख रहे हैं 1900, हर एक जो टॉपिक है 1905 1906, तो ये बहुत लंबी लंबी टॉपिक है, उसमें का मैं एक छोटा सा पार्ट बताया हूँ, मतलब कि 1905 में क्या हुआ था, 1906 में क्या हुआ था, बहुत सारा कुछ होता है। आप किसी एक पार्टिकुलर चीज को लिख सकते हैं, या फिर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है उसके बारे में भी आप लिख देंगे। तो पहले आपको डेट्स याद होने बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस साल में क्या चीज हुआ था, ठीक है, ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हर एक डेट का एक एक घंटे की वीडियो होती है, तो मैं आगे पढ़ाऊंगा, ये तो अभी स्टार्टिंग है। आइए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। 1907 में क्या हुआ था, 1907 में आपका हुआ था 1907 में हुआ था, क्या बोलते हैं, ये कांग्रेस का विभाजन हुआ था। किसका विभाजन हुआ था, कांग्रेस का विभाजन। 1907 में क्या हुआ था, कांग्रेस का विभाजन हुआ था, यानी कांग्रेस भी दो भागों में क्या हुआ था, बढ़ गया था, गरम दल और नरम दलों में। मैं आगे की वीडियो में आपको सब बताऊंगा। 1908 में क्या हुआ था, तिलक जी को जेल हुआ था। तिलक जी को जेल भी क्यों हुआ था, इसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा। 1908 में क्या हुआ था, तिलक जी को जेल हुआ था, तिलक जी को जेल हुआ था, बहुत सारा कुछ हुआ था। तिलक जी को, बाल गंगाधर जो तिलक थे उनको क्या हुआ था, जेल हुआ था। क्यों हुआ था, आगे की वीडियो में हम लोग जरूर पढ़ेंगे। 1909 में क्या हुआ था, मार्लोमेंटो सुधार आया था। मार्लोमेंटो सुधार, मार्लोमेंटो सुधार का मतलब यही था, देखो मार्लो कौन था, सचिव था। सचिव किसको बोलते हैं, जो संदेश को इधर उधर पहुंचाता है उसको सचिव बोलते हैं। सचिव कौन था, मार्लो। और वायसराय उस समय था मिंटो। तो मार्लो मिंटो क्या आया था, सुधार। मार्लो मिंटो सुधार में यही था कि मुस्लिम मुस्लिम को वोट देगा और हिंदू हिंदू को वोट देगा। 1909 में क्या था, मार्लो मिंटो सुधार, मुस्लिम मुस्लिम को वोट देगा और हिंदू हिंदू को वोट देगा। 1910 में क्या हुआ था, अलीपुर में बम कांड हुआ था। 1910 में क्या हुआ था, अलीपुर बम कांड। अलीपुर बम कांड आपको अभी थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा कि ये सब क्या करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको डेट्स पे मतलब कि कोई हर एक साल में कोई बहुत सारा, एक साल है, एक साल में इतिहास में बहुत सारा कुछ हुआ होगा, तो उसमें कुछ एक प्रमुख चीज होती हैं, उसी चीजों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। 1910 में क्या हुआ था कि अलीपुर बम कांड हुआ था। 1911 में हुआ था, जॉर्ज पंचम जो थे वो भारत आए थे। कौन थे, जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम का भारत आगमन, मतलब जॉर्ज पंचम जो थे वो कहाँ पे आए थे, भारत आए थे। जॉर्ज पंचम का भारत आगमन। और क्या हुआ था, और आपका हुआ था गेटवे ऑफ इंडिया। इन्हीं के आने की खुशी में मुंबई में क्या हुआ था कि गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था, ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। गेटवे ऑफ इंडिया आप लोग नाम सुने होंगे, ठीक है, आप घूमने भी गए होंगे, मुंबई में है। गेटवे ऑफ इंडिया कब बनाया गया था, 1911 में बनवाया गया था, ठीक है। किसके आने पर, जॉर्ज पंचम जब भारत आए थे तो 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, ठीक है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। 1912 में क्या हुआ था, दिल्ली बम कांड हुआ था। दिल्ली बम कांड, अब दिल्ली बम कांड हुआ था, हर एक टॉपिक एक दूसरे से रिलेट करता है, इसलिए हम लोग आज सिर्फ डेट वाइज ही पढ़ रहे हैं, आगे मैं हर एक साल को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। दिल्ली बम कांड 1912 में क्या हुआ था, दिल्ली बम कांड हुआ था। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। गदर पार्टी आप लोग नाम सुने होंगे, ठीक है। गदर पार्टी की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में क्या हुआ था, गदर पार्टी की स्थापना, ठीक है। गदर पार्टी की स्थापना की हुई थी, ये भी मैं आपको बताऊंगा। 1914 आता है, ठीक है। 1914 में क्या हुआ था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जिसको क्या बोलते हैं, प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड, RWORLD, वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914, और 1914 से लेकर 1918 तक चला था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, ठीक है। अब आता है 1915। 1915 में क्या हुआ था, 1915 में गांधी जी भारत आए थे, मतलब गांधी जी जो थे वो दक्षिण अफ्रीका गए थे। वो गांधी जी क्या होते, 1915 में दूसरी बार भारत आए थे, यानी कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। 1915 में क्या हुआ था, गांधी जी भारत आए थे। गांधी जी कहाँ पे आए थे, भारत आए। 1915 में क्या हुआ था, गांधी जी भारत आए। फिर पूछेगा आपसे 1916 में क्या हुआ था। 1916 में बहुत कुछ हुआ था, देखो 1916 में हुआ था, सबसे पहले बात लखनऊ समझौता। अब बोलोगे कि ये सब हमको समझ में नहीं आ रहा है, क्या लिख रहे हो। ये जब मैं आपको पढ़ाऊंगा टॉपिक तभी समझ में आएगा, तब तक आप ये डेट को रटिएगा मत, बस समझिएगा कि क्या किस सन में क्या हुआ था। लखनऊ समझौता, लखनऊ समझौता क्यों हुआ था ये भी मैं आपको बताऊंगा, सब बहुत ही इजी है, ठीक है। लखनऊ समझौता हुआ था। BHU की स्थापना हुई थी 1916 में, क्या हुई थी, BHU मतलब जो बनारस में नहीं है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी,
बीएचयू की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। बीएचयू की स्थापना कौन किया था? मदन मोहन मालवीय किए थे। किसने किया था? मदन मोहन मालवीय। बीएचयू की स्थापना किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने किया था। कब किया था? 1916 में। और पटना में हाई कोर्ट की स्थापना भी कब हुई थी? 1916 में। तो काफी बार ये क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से दीजिए। पटना में एचसी का मतलब होता है हाई कोर्ट, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। पटना में हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? पटना में हाई कोर्ट की स्थापना भी 1916 में ही हुआ था। ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब लिखा है कि नेक्स्ट 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। किसके द्वारा हुआ था? गांधी जी के द्वारा। चंपारण सत्याग्रह ये भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके लिए भी आपको 1 घंटा चाहिए। हर एक साल जो मैं लिख रहा हूँ 1916 1917, हर एक साल 1 घंटे की वीडियो है, इसलिए मुझे हर एक साल को अलग अलग पढ़ाना पड़ेगा। 1917 में क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह। 1918 में हुआ था अहमदाबाद सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह किस लिए हुआ था? चंपारण सत्याग्रह गांधी जी ने किया था। ठीक है, नील की खेती के लिए और 3 कट्या प्रणाली को बंद करने के लिए। फिर 1918 में क्या हुआ था? अहमदाबाद सत्याग्रह हुआ था। अहमदाबाद सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह। और उसी समय गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह भी किया था। ग्रह, ठीक है, उसी समय गांधी जी ने क्या किया था? खेड़ा सत्याग्रह भी किया था। खेड़ा सत्याग्रह। अब देखो, खेड़ा सत्याग्रह। अब तुम्हारा क्या हुआ था कि अहमदाबाद सत्याग्रह किस लिए हुआ था? मिल मजदूर, उस समय एक बीमारी चल रहा था, प्लेग। उस समय कौन सी बीमारी चल रही थी? प्लेग। प्लेग में क्या हो रहा था कि गांवों का गांव कब्रिस्तान में दफ्न हो जा रहा था। जिस तरह कोरोना वायरस था, कोरोना वायरस से भी खतरनाक क्या था? उस समय प्लेग चल रहा था। उस समय गांव का गांव भी कब्रिस्तान में दफ्न हो जाता था। मतलब आप अभी गए हैं, कुछ दिन पहले एक गांव में बहुत सारे हजारों लोग थे, जब प्लेग फैला तो पूरा गांव का गांव क्या हो गया? कब्रिस्तान में बच गया। मतलब गांव का एक भी इंसान नहीं बचता था। ठीक है, तो उसी समय अहमदाबाद सत्याग्रह में एक डील हुआ था छोटा सा, कि जो मिल मजदूर थे, सबसे ज्यादा यूपी और बिहार के मिल मजदूर रहते हैं। ठीक है, यूपी और बिहार के लोग गए थे बाहर काम करने मिल मजदूर में अहमदाबाद में। तो वहां का जो मालिक था वो बोला था कि प्लेग में भी अगर प्लेग बीमारी फैला तो उसमें भी तुम काम करोगे तो तुमको 50% बोनस अधिक देंगे। ठीक है, तो वो लोग तैयार हो गए थे। कुछ लोग तैयार हो गए थे, कुछ लोग चले गए थे। तो जो लोग तैयार हो गए थे वो उन लोगों को क्या हुआ था कि अहमदाबाद सत्याग्रह में वो लोग तैयार हो गए थे कि ठीक है हम करब काम। ठीक है, तो वो लोग काम किए। फिर बाद में क्या हुआ था कि जो मालिक था वो 50% बोनस देने से मना कर दिया। जब प्लेग खत्म हो गया, प्लेग बीमारी, तो वो क्या किया? 50% बोनस देने से क्या किया? खत्म हो गया। तो तभी गांधी जी ने अहमदाबाद सत्याग्रह किया था, जिसमें कि मिल मजदूरों को 50% बोनस दिलवाने का काम किया था। जिसमें से 50% वो बोनस नहीं माना, वो मिल मजदूर जो मालिक था मिल मजदूरों का, वो 35% ही क्या किया? बोनस दिया था। ठीक है, और इसमें भी गांधी जी ने भूख हड़ताल भी किया था। ठीक है, और इसमें पहली बार भूख हड़ताल भी किया था। खेड़ा सत्याग्रह किस लिए हुआ था? मिल मजदूरों का टैक्स जो था, टैक्स को हटाने के लिए खेड़ा सत्याग्रह किया गया था। ठीक है, मैं इन सभी चीज को मैं आगे की वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। 1919। ठीक है, 1919 में क्या हुआ था? हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। 1919 में क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। आप लोग नाम सुने होंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पे हुआ था? पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग। इसके बारे में भी मैं थोड़ा देर चर्चा कर लेता हूं। जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, अब जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था और हुआ था खिलाफत आंदोलन भी हुआ था, जो कि दो काफी बड़े बड़े कानून थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था मैं इसके बारे में बता देता हूं, और खिलाफत आंदोलन भी हुआ था। ठीक है, मैं दोनों के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूं। देखो, जलियांवाला बाग क्यों हुआ था? क्योंकि उस समय एक कानून आया था, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट का मतलब होता है ना अपील होगा, ना वकील होगा, ना दलील होगा। ठीक है, और जिसको गांधी जी ने काला कानून के नाम से बोला था। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार के जो वायसराय थे वो लोग सोच रहे थे कि भारत में मतलब क्रांति को खत्म करना चाहते थे, और भारत में राष्ट्रवादी की विचारधारा को समाप्त करने के लिए उन्होंने रॉलेट एक्ट लाया था। रॉलेट एक्ट, ठीक है, ना किसी का ना अपील, ना वकील, ना दलील, और मार्शल कानून भी लाया था। मार्शल कानून का मतलब कि एक से कहीं भी आप बाहर जा रहे हैं, अगर आप लोग 2 लोग एक साथ निकलते हैं तो आप लोग की गिरफ्तारी हो जाएगी। ठीक है, और आजीवन कारावास हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको अलग से मैं बताऊंगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था। बहुत लंबी सी कहानी है। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं 1920। 1920 में क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन हुआ था। असहयोग आंदोलन क्यों हुआ था? क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड हिंदुओं का था और पंजाबियों का था। खिलाफत आंदोलन जो था वो मुस्लिमों का था। ठीक है,
तो एक तुर्की में क्या हुआ था कि खिलाफत पद को समाप्त कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, तो इसीलिए खिलाफत आंदोलन भारत में भी हुआ था। इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, आप घबराइएगा मत, काफी सारे क्वेश्चन इन सभी चीजों से बनते हैं। 1920 में क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन। 1920 में क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन हुआ था। क्यों हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, खिलाफत आंदोलन हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के पहले रॉलेट एक्ट आया था, काला कानून आया था, जिसको रॉलेट एक्ट को ही गांधी जी काला कानून बोलते थे, मार्शल कानून आया था, बहुत सारा हुआ था। तो इन्हीं सभी चीज को देख के गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन क्या किया था? प्रारंभ किया था। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग आगे की ओर आते हैं। 1921 में क्या हुआ था कि 1921 में इंडिया गेट बना था दिल्ली में। इंडिया गेट की स्थापना कब हुई थी? 1921 में। इंडिया गेट की स्थापना कब हुई थी? 1921 में। और क्या हुआ था? मोपला विद्रोह हुआ था। मोपला विद्रोह भी मैं आपको जब आगे पढ़ाऊंगा 1921 तब बताऊंगा कि मोपला विद्रोह क्या हुआ है। मोपला विद्रोह भी हुआ था। नेक्स्ट आपका क्या था? मोपला विद्रोह के बाद और भी था कि प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन। ठीक है, प्रिंस ऑफ वेल्स कौन थे? जब मैं आप आगे की वीडियो में जरूर आपको बताऊंगा कि प्रिंस ऑफ वेल्स कौन थे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं 1922 में क्या हुआ था? आइए हम लोग जानते हैं। ठीक है, 1922 में आपका हुआ था कि चित्तरंजन दास ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दिया था। किसने दिया था? चित्तरंजन दास ने। मैं लिख दे रहा हूं, आप समझ जाइएगा। चित्तरंजन दास ने चित्तरंजन दास ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दिया था। किसके अध्यक्ष पद से? कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दिया था। कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दिए थे। क्या दिए थे? त्याग पत्र दिए थे। कांग्रेस के चित्तरंजन दास ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से क्या दिए थे? त्याग पत्र दिए थे। 1900 फिर हम लोग किस में जा रहे हैं? 23 में। 1923 में क्या हुआ था? स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना कौन कौन किया था? चित्तरंजन दास किए थे और नेहरू लाल, अब पंडित जवाहरलाल नेहरू के पापा का नाम क्या है? नेहरू लाल। तो स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। 1923 में क्या हुआ था? स्वराज पार्टी की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। 1924 में क्या हुआ था? 1924 में हुआ था गांधीदास समझौता। अब गांधीदास समझौता क्या था? मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, देखो गांधीदास क्या हुआ था? समझौता। थोड़ा राइटिंग बेकार बन रहा है जल्दी में। तो गांधीदास समझौता क्या होता है कि देखो 1920 में जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन दोनों को मिला के दोनों कांड हुआ था। जलियांवाला बाग किसका था? हिंदुओं और पंजाबियों का। खिलाफत आंदोलन किसका था? मुसलमानों का था। दोनों को मिला के क्या बना था? असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने कहा था कि एक साल में पूर्ण स्वराज की प्राप्ति, मतलब एक साल में क्या होगा? हम लोग अंग्रेजों को क्या करेंगे? भारत से भगा देंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा ही कर नहीं पाए। आंदोलन, गांधी जी जिंदगी भर आंदोलन ही करते रह गए। ठीक है, तो 1921 एक साल बीत चुका था लेकिन अंग्रेज भागे नहीं थे। ठीक है, तो एक क्या हुआ था कि काकोरी कांड हो गया था 1925 में। अब मैं आपको आगे बताऊंगा क्या हुआ था। ठीक है, फिर 1922 में क्या होता है कि चित्तरंजन दास ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र इसलिए दिया था क्योंकि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। और गांधी जी बोले थे कि असहयोग आंदोलन हमारी सबसे बड़ी भूल थी कि मैंने इसको प्रारंभ किया। ठीक है, इसीलिए चित्तरंजन दास ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग करके स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू के पापा थे। ठीक है, और मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। फिर 1924 में गांधी जी असहयोग आंदोलन बंद भी किए थे और इनको 6 साल के लिए जेल की सजा हो गई थी। ठीक है, तो 6 साल के लिए जब जेल की सजा हो गई थी तो इनको पथरी हो गया था, तो इसी कारण से इनको 2 साल में सब छोड़ दिए जेल से। ठीक है, तो जब गांधी जी आए तो अपने चित्तरंजन दास से मिले थे। चित्तरंजन दास से मिले और चित्तरंजन दास जो थे वो असहयोग आंदोलन में थे। ठीक है, तो गांधी जी मिले। ठीक है, तो फिर बाद में चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की जब स्थापना की थी और गांधी जी भी, ठीक है, स्थापना की थी, तो इनको भी संविधान चाहिए था, चित्तरंजन दास को, और गांधी जी को भी संविधान चाहिए था। तो दोनों के बीच में समझौता हुआ और गांधी और दास क्या हो गए थे? फिर से भाई भाई हो गए। ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर पढ़ते हैं। 1925 में क्या हुआ था? 1925 में काकोरी कांड हुआ था। 1925 में क्या हुआ था? काकोरी कांड क्या हुआ था कि एक डाउन ट्रेन को सब लूटे थे। काकोरी कांड हुआ था।
मैं जब टॉपिक पढ़ाऊंगा तो अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, अभी तो मैं सिर्फ डेट वाइज लिख दे रहा हूँ। काकोरी ना, तो काकोरी ऐसे होगा, काकोरी, काकोरी कांड, ठीक है। 1925 में क्या हुआ था, काकोरी कांड हुआ था, ठीक है, जिसमें 8 डाउन ट्रेन को सब लूटे थे। उसी समय सब बोलते थे सरफरोजी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं 1926। 1926 में क्या हुआ था कि भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला था, 1926 में। भारत में पहली बार महिलाओं को, भारत में पहली बार, भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला था, महिलाओं को, भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार मिला था, ठीक है। भारत में महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार कब मिला था, 1926। मतलब 1926 से पहले भारत में कोई भी महिला वोट नहीं करती थी, लेकिन 1926 के बाद भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार क्या हुआ था, मिला था, अधिकार मिला था। फिर नेक्स्ट लिखा है 1927। 1927 में क्या हुआ था, 1927 में आपको हुआ था साइमन कमीशन का गठन, ठीक है। साइमन कमीशन क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। 1927 में क्या हुआ था, साइमन कमीशन का गठन, साइमन कमीशन का गठन, साइमन कमीशन का गठन हुआ था, ठीक है, ठीक है। 1928 में क्या हुआ था, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन पहली बार भारत आया। 1928 में क्या हुआ था, साइमन कमीशन पहली बार भारत आया। 1928 में क्या हुआ था, साइमन कमीशन पहली बार भारत आया, ठीक है। 1928 में क्या हुआ था, साइमन कमीशन पहली बार भारत आया। 1929 में क्या हुआ था, 1929 में क्या होता है, साइमन कमीशन दूसरी बार भारत आया था, ठीक है। अब ये आपको नहीं समझ में आ रहा है कि साइमन कमीशन क्या है, भारत क्यों आया था, इसका उद्देश्य क्या है, तो मैं सब आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा। साइमन कमीशन दूसरी बार भारत आया, दूसरी बार भारत आया। 1929 में साइमन कमीशन क्या हुआ था, दूसरी बार भारत आया। 1930 में क्या हुआ था, ध्यान दीजिएगा। 1930 में क्या हुआ था कि साइमन कमीशन रिपोर्ट दिया था। और साइमन कमीशन क्या किया था, रिपोर्ट दिया था। हम लोग एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं अभी ये लिखने के बाद। 1930 में क्या हुआ था कि साइमन कमीशन क्या किया था, रिपोर्ट दिया था। साइमन कमीशन क्या किया था, रिपोर्ट। 1930 साइमन कमीशन क्या दिया था, रिपोर्ट दिया था, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं 1931। तो देखो 1930 में क्या होता है, साइमन कमीशन रिपोर्ट दिया था। मैंने भी बताया था कि 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ। 1928 में साइमन कमीशन पहली बार भारत आया। 1929 साइमन कमीशन दूसरी बार भारत आया। 1903 साइमन कमीशन रिपोर्ट दिया था और पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ठीक है, लंदन में हुआ था। गोलमेज सम्मेलन क्या होता है मैं सब आपको बताऊंगा। फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में ही, क्या हुआ था, पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और उसी समय गांधी जी दांडी मार्च यात्रा भी स्टार्ट किए थे, ठीक है। फर्स्ट गोलमेज क्या हुआ था, सम्मेलन हुआ था, सम्मेलन। उसी समय 1930 में ही गांधी जी ने क्या किया था, दांडी मार्च यात्रा प्रारंभ किया था, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं सविनय आंदोलन कुछ भी, ठीक है। दांडी मार्च यात्रा को हम लोग सविनय आंदोलन भी बोलते थे। 1931 में क्या हुआ था, सेकेंड गोलमेज सम्मेलन हुआ था, मतलब दूसरी बार गोलमेज सम्मेलन हुआ था। कौन सा सम्मेलन हुआ था, गोलमेज सम्मेलन। कब हुआ था, 1931 में। 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, सम्मेलन, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, सिर्फ 3 ही हुआ था, घबराइएगा मत। 1932 में क्या हुआ था, थर्ड यानी तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, गोलमेज सम्मेलन, तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ठीक है। तो 1932 में क्या हुआ था, थर्ड गोलमेज सम्मेलन। 1933 में क्या हुआ था कि चौधरी रहमत अली खां के द्वारा पाकिस्तान शब्द की रचना हुई थी, यानी कि पाकिस्तान शब्द किसने लिखा था, चौधरी रहमत अली खां। 1933 में किसने लिखा था, चौधरी रहमत अली खान ने क्या किया था कि चौधरी रहमत अली खान की खा होता है इसी तरह,
चौधरी रहमत अली खां के द्वारा पाकिस्तान शब्द की रचना। तो चौधरी रहमत अली खां क्या कहते हैं? पाकिस्तान शब्द की रचना किए थे। ठीक है, लिख दे रहे हैं, समझिएगा। पी से पंजाब, ए से अफगान, के से कश्मीर, आई से असम, एस से सिंध, तांस का मतलब होता है बलूचिस्तान। ठीक है, चौधरी रहमत अली खां के द्वारा पाकिस्तान शब्द की क्या हुई थी? रचना हुई थी। 1934 में क्या हुआ था? 1934 में हुआ था श्वेत पत्र जारी किया गया था। क्या किया गया था? श्वेत पत्र क्या होता है मैं आगे की वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। श्वेत पत्र जारी किया गया था, श्वेत पत्र जारी किया गया था। ठीक है, अब 1935 में क्या हुआ था? 1935 में भारत सरकार अधिनियम बना था। 1935 में क्या हुआ था? भारत सरकार अधिनियम बना था। ये भारत सरकार अधिनियम क्या होता है ये भी मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, अब हम लोग कहाँ की ओर पढ़ते हैं? अधिनियम। 1936 में क्या हुआ था? भारत सरकार अधिनियम 1936 में हुआ था। 1936 में क्या हुआ था कि भारत को तोड़ के वर्मा बना था। भारत को तोड़ के वर्मा बना था। क्या हुआ था? भारत को तोड़कर वर्मा बना था। क्या बना था? भारत को तोड़कर वर्मा बना था। ठीक है, और क्या हुआ था? और हुआ था कि बंगाल को तोड़ के क्या बनाए थे सब? बिहार। फिर बिहार को तोड़ के सब क्या बनाए थे? उड़ीसा। बिहार को भी सब तोड़ दिए थे। बिहार को तोड़कर क्या बना था? उड़ीसा बना था। कब बना था? 1936 में। बिहार को तोड़कर सब क्या बनाए थे? उड़ीसा। फिर और क्या हुआ था? उत्तर पश्चिम भारत को भी तोड़ के क्या बनाए थे सब? उत्तर पश्चिम भारत को भी तोड़ के सब सिंध बनाए थे। उत्तर पश्चिम थोड़ा राइटिंग लग रहा है वो हो गया। उत्तर पश्चिम भारत को तोड़कर क्या बना था? वर्मा बना था। उत्तर पश्चिम भारत को तोड़कर वर्मा बना था। गलत बोल दिया। उत्तर पश्चिम भारत को तोड़कर सिंध बना था। उत्तर पश्चिम भारत को तोड़कर क्या बना था? सिंध बना था। ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ था? 1937 में क्या हुआ था? 1937 में हुआ था कि भारत के 11 राज्यों में विधानसभा का चुनाव हुआ था। क्या हुआ था? भारत के 11 राज्यों में विधानसभा का चुनाव हुआ था। भारत के 11 राज्यों में विधानसभा का चुनाव। आपको पता है कि उस समय भारत का 11 राज्य कौन कौन सा था? तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। भारत के 11 राज्यों में विधानसभा का चुनाव हुआ था। क्या हुआ था? चुनाव हुआ था। काम खत्म। 1937 के बाद आता है 1938। 1938 में क्या हुआ था बताइए? 1938 में हुआ था कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो कौन बने थे? सुभाष चंद्र बोस। नाम सुने ही होंगे। कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष बने थे कौन? सुभाष चंद्र बोस। कांग्रेस के पहली बार जो अध्यक्ष बने थे वो कौन बने थे? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, 1900 कब बने थे? 38 में। कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष कौन बने थे? सुभाष चंद्र बोस। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं? 1939 में जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस लिखने के बाद 1939 में क्या हुआ था कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो फिर बने थे। ठीक है, कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस बने थे किस अधिवेशन में? हरिपुरा अधिवेशन में। ठीक है, मैं कितना लिखूं यार, थक जाता हूं। अब 1939 में भी क्या हुआ था कि कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष बने थे और कांग्रेस के दूसरी बार भी बने अध्यक्ष। ठीक है, कांग्रेस के दूसरी बार अध्यक्ष बने थे कौन? सुभाष चंद्र बोस। कांग्रेस के दूसरी बार अध्यक्ष कौन बने थे? सुभाष चंद्र बोस। लेकिन 1939 में ही कुछ घटना घट जाती है। जैसे ही सुभाष चंद्र बोस क्या बनते हैं? कांग्रेस के दूसरी बार जब अध्यक्ष बनते हैं तो इनको क्या करते हैं सब? कांग्रेस के दूसरी बार अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं त्रिपुरा सम्मेलन में। तो ठीक है, फिर क्या होता है कि सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जो होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे देते हैं, क्योंकि गांधी जी ने इनके विपक्ष में सितावी पिटारा मैया ऐसे कुछ नाम था उसको उठाया था, वो हार जाते हैं। तो उसमें
वो लोगों से बोले थे कि पट्टाभी सितारामैया नहीं, हम खुद ही उठे थे। ठीक है, गांधी जी उस समय बोल रहे थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस के विपक्ष में कौन उठा था? पट्टाभी सितारामैया। ठीक है, ऐसे ही कुछ नाम था उनका। और वो जो रहा ये अधिवेशन 1939 का हुआ था, वो त्रिपुरा में हुआ था, जिसमें पट्टाभी सितारामैया गांधी जी की तरफ से हार गए थे। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जीत चुके थे। ठीक है, तो इसी कारण से सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, त्याग पत्र दे दिया, क्योंकि गांधी जी कुछ बुरा भला इनको बोल रहे थे, इसीलिए। अब 1900 हम लोग कहाँ पे जाते हैं, 40। 1940 में क्या हुआ था, व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था। हुआ तो बहुत सारा कुछ था, लेकिन मैं एक खास खास चीजों के बारे में आपको बता देता हूँ। व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा हुआ था, व्यक्तिगत सत्याग्रह। ठीक है, किसके द्वारा हुआ था, गांधी जी के द्वारा हुआ था। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था, और अगस्त प्रस्ताव भी हुआ था। ये सब जितना भी चीज आपको नहीं समझ में आ रहा है, मैं जब टॉपिक वाइज जब मैं हर एक ईयर्स आपको पढ़ाऊंगा तो आपको समझाऊंगा। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव भी हुआ था। 1941 में क्या हुआ था, 1941 में मोपला में सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था, 1941 में क्या हुआ था, मोपला में आजाद हिंद फौज, मोपला में आजाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी, आजाद हिंद पार्टी। ठीक है, आजाद हिंद फौज पार्टी की स्थापना हुई थी। मोपला में आजाद हिंद फौज पार्टी की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा हुई थी, ये सब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पूरा कहानी मैं आपको बताऊंगा कि सुभाष चंद्र बोस कहाँ गए थे, क्या करने गए थे, मैं सब आपको बताऊंगा। अब हम लोग कहाँ आगे की ओर बढ़ते हैं, 1942। 1942 में क्या हुआ था, 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। किसके द्वारा हुआ था, गांधी जी थे, नहीं, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, ये भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन। 1943 में क्या हुआ था, अंडमान निकोबार आज़ाद हो गया था। अंडमान निकोबार 1943 में अंडमान निकोबार क्या हुआ था, अंडमान निकोबार आज़ाद हो गया था। अंडमान निकोबार में जितने भी क्रांतिकारी रहते थे अंग्रेज उन्हें वहीं पे बंद कर देते, एक द्वीप है अंडमान निकोबार। 1943 में अंडमान निकोबार क्या हुआ था, आज़ाद हो गया था। 1944 में हुआ था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। 1944 में हुआ था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फॉर्मूला, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फॉर्मूला। ठीक है, अब ये क्या था कि इस फॉर्मूले में था कि जिन्ना और नेहरू के बीच समझौता करवाना था। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का फॉर्मूला यही था कि जिन्ना और नेहरू के बीच समझौता करवाना था, जो कि असफल रहा। फिर 1945 शिमला सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था, शिमला सम्मेलन हुआ था। शिमला सम्मेलन, हो सकता है मात्रा थोड़ी मेरी गलत हो सकती है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। 1945 में शिमला सम्मेलन हुआ था, जिसमें से नेहरू और जिन्ना के बीच फिर समझौता करवाना था, लेकिन असफल रहा। फिर 1946 में क्या हुआ था कि कैबिनेट मिशन का भारत आगमन। कैबिनेट मिशन क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। कैबिनेट मिशन का भारत आगमन, कैबिनेट मिशन का भारत आगमन 1946 में क्या हुआ था, कैबिनेट मिशन का भारत आगमन हुआ था। 1946 में क्या हुआ था, कैबिनेट मिशन का भारत